जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा शक्ति को कैसे चुराता है और आप कहीं भी बिना भटके अपने घर में रह के अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा को वापस पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानकारी लेके आए हैं कि कैसे अपनी शक्ति अपनी ऊर्जा को प्राप्त करें और कैसे किसी के भी द्वारा अपनी शक्ति को चोरी होने से आप बचा सकते हैं, अपनी ऊर्जा को चोरी होने से आप बचा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को केवल अपने माता पिता के सामने झुकना चाहिए, अपने माता पिता का हाथ अपने सिर पर रखवाना चाहिए या अपने गुरु का हाथ रखवाना चाहिए या फिर भगवान के सामने उसको झुकना चाहिए, अन्यथा किसी के भी सामने झुकना नहीं है। देखिए, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हाथ जोड़ के प्रणाम करना बताया है, लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं और वहीं मत्था टेक देते हैं। तो आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और सामने वाले व्यक्ति की सोच आपके लिए क्या है। आप इस बात से अनजान होते हो क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये कलयुग है और इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र यदि हमें आते हैं तो शस्त्र विद्या भी हमें आनी चाहिए। किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। यदि आपके साथ कोई गलत करता है तो या तो आप उस चीज से निकल जाइए और नहीं तो उस चीज से निकलने का समाधान देखिए। अब देखिए, बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को कैसे चुराता है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो माँ काली की पूजा करता है और सामने वाला यदि कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई शक्ति है और उस शक्ति के माध्यम से वो आपके साथ देख सकता है कि कौन सी शक्ति चल रही है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, आपकी माँ काली की जो ऊर्जा है उसका बंधन करता है, उसको अपने साथ अपने पास ले जाता है, अपने साथ ले जाता है। अब आप लोग कहोगे कि माँ काली की ऊर्जा को कैसे लेके कोई जा सकता है? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, व्यक्ति किसी की माने या ना माने, लेकिन भगवान वचन में बद्ध होते हैं, एक दूसरे की आन मानते हैं। तो यदि माँ काली की शक्ति है और कोई भगवान शिव की आन देता है तो माँ काली को उसकी बात माननी पड़ेगी। यदि गुरु गोरखनाथ की आन देता है तो उसको उसकी बात माननी पड़ेगी और वो ऊर्जा, वो शक्ति उस व्यक्ति के साथ चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो ऊर्जा शक्ति बिल्कुल छोड़ के चली जाएगी। शक्ति आपके ही पास रहती है, लेकिन वो वचनबद्ध होती है, वो कोई आपका कार्य नहीं करती, क्योंकि जो व्यक्ति ने आन दी है वो उसका कहना मानेगी, क्योंकि वो वचनों में बंधी हुई है। तो इस तरीके से आपकी ऊर्जा को चुराया जाता है। या फिर आपने किसी पे हाथ रखवाया अपने सिर पे और वो आपके सहस्त्रार्ध द्वारा, जहां आपकी शिखा होती है, वहीं से शक्तियां प्रवेश करती हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसी के सिर पे यदि कोई प्रेत बाधा आती है तो उसके सबसे पहले चोटी को पकड़ा जाता है, बालों को पकड़ा जाता है कि वो भाग ना सके, क्योंकि हमारा ब्रह्मरत्न शक्तियों का द्वार है। उसी के माध्यम से शक्तियां हमारे शरीर में प्रविष्ट होती हैं। तो जब हम किसी पे हाथ रखवाते हैं तो वो व्यक्ति हाथ रख के हमारे ब्रह्मरत्न से होते हुए, हमारी ब्रह्मरत्न के द्वारा हमारी शक्तियों को सोख लेता है, खींच लेता है। यदि हमारे कोई गुरु नहीं है या फिर अभी हमारी भक्ति थोड़ी कच्ची है तो हर कोई आपकी उस ऊर्जा शक्ति को लेके जा सकता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि हर किसी को हाथ मत दिखाओ, हर किसी का हाथ अपने सिर पे मत रखवाओ। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता और कब आपकी शक्ति आपसे दूर कर दी जाती है। आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति कैसा है, आपको नहीं पता कि कोई तांत्रिक है क्या है, क्योंकि आजकल लोग साधारण इंसान की भांति आपके ही बीच में रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है।
अब बात करते हैं कि यदि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी शक्ति किसी ने अपने पास रख ली है, तो आप एक कार्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी होती है गुरु की शक्ति। भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है गुरु को। यदि आपके गुरु सत्य हैं तो वो आपकी शक्ति को वापस लौटा सकते हैं, वापस बुला सकते हैं, चाहे वो शक्ति त्रिभुवन में कहीं भी हो, वो आपकी शक्ति को आपको वापस दिला देंगे, क्योंकि ये गुरु की सामर्थ्य है, उनके हाथ में ये पावर है, क्योंकि वो गुरु तत्व से सम्मानित हैं। देखिए, गुरु जो होता है वो कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता। गुरु एक तत्व होता है जो भगवान शिव द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शिव आदि गुरु हैं, तो उनके द्वारा शिव तत्व प्राप्त होता है। और जिसको भी शिव तत्व प्राप्त है, चाहे वो 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी आपका गुरु बनने लायक है। तो यदि आपके गुरु सत्य हैं तो आपकी शक्ति को वो वापस आप तक पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई गुरु नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो शक्ति को वापस लौटाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो गुरु के माध्यम से, या आप स्वयं अपनी शक्ति को वापस बुला सकते हैं, क्योंकि वो आपकी भक्ति है, आपकी मेहनत है, उसे ऐसे ही कोई नहीं चुरा सकता। तो आपके हाथ में भी सामर्थ्य है, आपके पास भी सामर्थ्य है कि आप अपनी शक्ति को वापस बुला सकते हो। अब देखिए, जो शक्ति को कोई लेके गया था, वो शक्ति की इच्छा नहीं थी। शक्ति को तो बचनों में बांधा, इसलिए मजबूरी में उसको उसका कहना मानना पड़ेगा। लेकिन वो भी आस करती है कि मुझे बंधन से मुक्त किया जाए। बस वो एक बहाना चाहिए उसको आपके पास आने के लिए। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो उसको एक छोटा सा बहाना चाहिए जिससे वो उन वचनों को तोड़ सके। और भगवान अपने वचनों को कब तोड़ते हैं? जब उनका भक्त संकट में होता है। जब भक्त अपने भगवान को पुकारता है तो भगवान अपने वचनों को उस समय तोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है? यदि आपके कोई भी इष्ट भगवान हैं, या आपके साथ कोई भी शक्ति चलती थी जो आपको पता था कि मेरे साथ फलाने देवता की शक्ति थी या उन देवी की शक्ति थी, आपको ये पता है, तो आप उनके नाम का दीपक जलाइए घर पे। और दीपक में, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, लौंग इलायची जरूर डाला करें, क्योंकि वो उस शक्ति का भोग होता है। आप रोज उपले पे भोग नहीं दे सकते, आप रोज हवन नहीं कर सकते, तो दीपक में लौंग इलायची डाल दोगे और 1 आध मिश्री का दाना डाल दोगे तो वो उस शक्ति को भोग प्राप्त होता है, उस शक्ति का बल बढ़ता है और वो शक्ति आपके ऊपर कृपा करती है। तो लौंग इलायची डाल के, 1 आध मिश्री का दाना डाल के आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, उसी शक्ति को ध्यान करते हुए। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, ये किसी व्यक्ति के साथ भगवान शिव की शक्ति चल रही है। अब भगवान शिव की शक्ति चल रही थी, उसको किसी ने रोक दिया आप तक पहुंचने के लिए, आपका मार्ग बाधित कर दिया। देखिए, एक उदाहरण तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि शक्तियों को वचनों में बांधा जाता है, और एक उदाहरण ये भी है कि यदि आपके साथ कोई अच्छी और सात्विक शक्ति है तो उसके बीच में किसी मलिन चीज को बिठा दिया जाता है, तो उस मलिन चीज को पार करके वो शक्ति आप तक नहीं पहुंचती। अब देखिए, पूर्ण परमात्मा हो तो उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके अंश मात्र होती हैं शक्तियां, और आपकी भक्ति कच्ची होती है, तो इसलिए उसको हर कोई लेके जा सकता है। तो जब आप प्रार्थना करेंगे, फिर आपको दीपक जला के 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़े से मिश्री के दाने डाल के आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी जो शक्ति थी, जो मेरी ऊर्जा थी, जो आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई थी, हे प्रभु, किसी ने मेरी शक्ति को रोक दिया है, किसी ने मेरी शक्ति का बंधन कर दिया है, किसी ने मेरी शक्ति को वचनों में लिया है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैंने आपकी भक्ति की थी, मैंने आपकी सेवा की थी, तो आपने मेरे ऊपर प्रसन्न होकर वो शक्ति मुझे प्रदान की थी। हे प्रभु, मैं अपनी शक्ति का आवाहन करता हूँ, मेरी शक्ति जहाँ भी हो पूरे ब्रह्मांड में, वो सभी वचनों को तोड़ती हुई, सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ती हुई मेरे पास शीघ्र आए। मैं उनका आवाहन करता हूँ, मैं उनका आवाहन करता हूँ, मैं उनका आवाहन करता हूँ। इस प्रकार जब आप प्रार्थना करोगे तो देखिए,
कुछ ही समय में। यह प्रयोग आपको कम से कम 1.25 महीने करना है। परिणाम तो आपको 1.25 महीने के अंदर ही मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको 1.25 महीने करना है। और जब आप 1.25 महीने इस प्रयोग को रोज करोगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपनी शक्ति का एहसास होने लग जाएगा। आपकी शक्ति आपके पास वापस आ जाएगी, क्योंकि वह भी यही चाहती थी कि मेरा आवाहन किया जाए, जिससे मैं इन वचनों को तोड़ के उसके पास वापस जाऊं। और यदि आपकी भक्ति सच्ची थी तो वो शक्ति आपके पास लौट कर आएगी। और यदि आपकी भक्ति सच्ची नहीं थी, किसी के द्वारा वो शक्ति आपको प्राप्त हुई थी, तो आपको उन्हीं के माध्यम से उस शक्ति को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उनका अधिकार है, उन्होंने वो शक्ति आपको दी थी, तो वो उनका आवाहन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी शक्ति है, आपकी भक्ति से शक्ति उत्पन्न हुई है, तो उस शक्ति को आप पूरे ब्रह्मांड में, वो शक्ति कहीं भी विराजमान हो, आप उसका आवाहन करोगे तो उस शक्ति को आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मंत्र और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो देवता को जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो भगवान को उस जगह उपस्थित होना पड़ता है, क्योंकि ये मंत्रों की मर्यादा है और भगवान अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, भगवान अपने वचनों का पालन करते हैं। तो उसी प्रकार से जब प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना भी भगवान तक पहुंचती है और वो भी उस प्रार्थना का फल हमें देते हैं। तो इसलिए मैं जितना होता है उतनी आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मैं एक ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी हूँ। मैं चाहूँ तो आपको दुनिया भर के मंत्र, स्तोत्र, पाठ ये भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बताता कि हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा या फिर कोई समय के अभाव के कारण नहीं कर पाएगा। तो देखिए, उस जानकारी का कोई मतलब नहीं है जब किसी की मदद ही ना हो पाए। तो मैं सबसे सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारी लेके आता रहता हूँ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की निरंतर भक्ति करते रहें, भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहें। आपके सारे कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।